हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम फॉरेस्ट्री का एक लेक्चर, जो कि फॉरेस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट्री के बारे में हम लोग ने देखा होगा, फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसी तरह आज हम लोगों का एक नया लेक्चर है, जो कि है पार्ट ऑफ ए ट्री। क्या होता है, एक पेड़ के हिस्से के बारे में हम लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि पेड़ का हिस्सा कितने हिस्से में होते हैं, पेड़ के कितने पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से देखना चाहिए। अगर हम लोगों को पेड़ के हिस्से के बारे में अगर नहीं पता होगा तो हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, पूरा फॉरेस्ट्री पढ़ लेंगे और पेड़ के बेसिक नॉलेज हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा। हम लोग इससे तो हम लोगों को पता है कि ये पत्तियां हैं, इसके शाखाएं हैं, ये इसका तना है, इसके जड़ हैं, ये मिट्टी है। इतना तो सभी लोगों को पता होता है। मुख्य रूप से इसके 4 पार्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। पेड़ अगर पहला होता है लीव्स होता है। क्या होता है? लीव। लिप्स होता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं पत्तियां। ये हम लोगों की क्या है? पत्तियां होती हैं। उसके बाद आता है ब्रांचेस। ब्रांचेस मीन्स मतलब क्या होता है? हम लोगों की शाखाएं। ब्रांचेस मीन्स क्या होता है? शाखाएं। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रंक। ट्रंक की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तना। ठीक है, ये हम लोगों का तना हो गया। उसके बाद आता है हम लोगों का रूट। रूट यानी कि जड़े, ये हम लोगों का जड़े हो गए। ठीक है। उसी तरह हम लोग ने, अगर ये हम लोग का पेड़ है तो इसके मुख्य शाखाएं कितने होती हैं? 4। यानी कि पेड़ के जो मुख्य हिस्से होते हैं, पार्ट ऑफ ट्री जिसे कहा जाता है, ट्री कहा जाता है, वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के। लीव, ब्रांचेस, ट्रंक और रूट। उसी तरह आता है फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट। क्या आता है? फंक्शन है वेरियस पार्ट। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इससे हम लोग कह सकते हैं विभिन्न भागों के कार्य, मतलब उसके जो ये सब पार्ट है, इसकी क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। यानी कि जड़ें अगर हैं, रूट यानी कि जड़ें हैं, तो इसके क्या कार्य होते हैं। Ecoher the tree the absorb moisture and minerals for the soil। इसका मतलब होता है कि पेड़, जो हम लोग के जड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? पेड़ को सहारा देने का कार्य करते हैं और मिट्टी में नमी बनाने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? खनिज, खनिज जो यानी कि हम लोग कह सकते हैं मिनरल्स, उसको क्या करते हैं? सॉइल में बना के रखने का कार्य कौन करता है? जड़ें करते हैं। ठीक है। उसी तरह आता है ट्रंक यानी कि तना। तने का कार्य क्या होता है? सपोर्ट द ब्रांचेस एंड इन द मेन सोर्स ऑफ वुड वी यूज। यानी कि जो शाखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? सहारा देती हैं, ब्रांचेस को सपोर्ट देती हैं, जो कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लकड़ी का मुख्य स्रोत होता है। मतलब जो अगर हम लोग ये सोर्स होता है, जो लकड़ी होता है, वो क्या करती है? सपोर्ट देने का। किसको? ब्रांचेस को। ठीक है। उसी तरह आता है हम लोगों का आगे बार्क। क्या होता है? प्रोटेक्टेड द वुड इनसाइड फ्रॉम अटैक। क्या होता है? अंदर की लकड़ी को हमले से बचाता है। क्या करता है? अंदर की जो लकड़ी होती है उसको किसी भी प्रकार का हमला होता है बाहरी, तो वो क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। उसी तरह का आता है लीव्स। यूज द प्रोड्यूस फूड ऑफ द ट्री ग्रोथ। ये क्या करता है? पेड़ को बढ़ने के लिए भोजन का उत्पादन करता है। क्या करता है? जो हम लोगों को पेड़ होते हैं वो अपना क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। सभी लोगों को पता है, लेकिन खाना बनाने का कार्य कौन करता है?
ट्रंक यानी कि रूट या फिर ब्रांचेस तो करते नहीं है, वो काम करता है कौन? लीव्स यानी कि पत्तियां ही करती हैं। उसके बाद आता है हाउ ट्रीज ग्रोथ, मतलब कि पेड़ जो होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे बढ़ते हैं। ट्री ग्रोथ फ्रॉम आइदर, यानी कि दोनों में से पेड़ उगते हैं, यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो दो तरह के होते हैं, यानी कि हम लोग देखते हैं सीड की तरह भी, अगर सीड की मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को लगाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, कटिंग, यानी कि किसी शाखाओं को काट के हम लोग उसका क्या करते हैं, लगाते हैं, ताकि हम लोग पेड़ लग सके। सीड कैन बी स्टार्टेड बाय मेन मीन्स, मतलब बीजों के जो मुख्य माध्यम से बिखेरा जा सकता है, मतलब अगर हम लोग सीड की अगर बात करते हैं तो ये हाथ में लेते हैं और छिड़क देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, छिड़क के बो सकते हैं, ठीक है। सम सिंपली ड्रॉप फ्रॉम द ट्री एंड लैंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या दिया है, कुछ तो बस पेड़ को गिनकर जमीन पर गिर जाते हैं, जो होते हैं क्या करते हैं, कुछ तो बस पेड़ से गिरकर जमीन पर गिर जाते हैं, जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं और रैंडमली उगना स्टार्ट कर देते हैं। सम आर डिस्प्रेड बाय द विंड, मतलब कुछ सीड होते हैं जो हवा के माध्यम से क्या होता है, हवा के माध्यम से भी बिखेर जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और वहां से क्या करता है, पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। अदर एक रेड वैन भी एनिमल्स एंड बर्ड, हम लोग देखते हैं एक सीड होते हैं जो एनिमल हो गए या फिर कहते हैं ये पक्षियां हो गई, ये क्या करते हैं, एक जगह से मतलब कुछ भाग खा लेते हैं और अगले जगह जाके निकाल देते हैं, या फिर कहें तो एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने का कार्य वो उनके पंखों के माध्यम से फंस के चला जाता है, या फिर वो खा के लेके जाते हैं। एनी थिंग अगर हम लोग कहें तो कैसे भी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उनके बालों में फंस जाते हैं, पैर के नाखूनों में फंस जाते हैं और दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, वहां से पौधे निकलना, उसी मतलब सीड के माध्यम से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है कटिंग के बारे में देख लेते हैं। एक कटिंग स्टेम, ये क्या होता है, ब्रांच का स्टेम होता है, अरे हाँ, स्टेम और ब्रांच, हम लोग क्या करते हैं, स्टेम और ब्रांच को काट कर या फिर लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कटिंग। इज टेकन फ्रॉम द एग्जिस्ट ट्री एंड रिलेटेड रिप्लेंटेड in the warm humid environment. It should be eventually develop root and survive and growing tree। इसमें क्या होता है, क्या होता है, किसी मौजूद पेड़ जो होते हैं उसके एक टहनियाँ यानी कि शाखा और तना को काट लिया जाता है, ठीक है, और उसे गर्म नम वातावरण में फिर से लगाया जाता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट का एक शाखा काटते हैं और उसको हम लोग दूसरे जगह पे लगा देते हैं। हम लोग ने देखा होगा उसमें, इसके पहले वाले लेक्चर में कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, सीड, नेचुरल, आर्टिफिशियल, सभी उसमें पीडीएफ के माध्यम से हम लोग इसी तरह दिखा दिए थे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अंततः उससे जड़ें विकसित हो जानी चाहिए और वे बढ़ते हुए पेड़ के रूप में जीवित रह सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, और काटने के बाद उसको दूसरे स्थान पर लगाते हैं और वहां से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्या है, नाउ ए ट्री ग्रोथ फ्रॉम ए सीड। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सीड। इसमें क्या है, बीज से पेड़ कैसे उगता है, हम लोग ने बताया यही था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक एक टॉपिक मैंने वीडियो के साथ, फोटो के साथ एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था, ठीक है। ये क्या होते हैं, बीज पेड़ से फैल जाता है, सीड स्प्रिंग फ्रॉम ए ट्री। क्या करता है, बीज जो होते, सीड जो होते हैं वो क्या करता है, पेड़ से
फैल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द सीड जर्मिनेटेड द रिक्वायर्ड मॉइस्चर एंड वार्म द सीड इंसेक्ट कंटेंट फूड necessary germination. After germination are radical root growth down into the soil. Then the pulpit shoot growth toward the surface as the first leaf from the plant, and now called seedling growth into the swelling edge the tree beginning get strength। इसमें क्या होता है, कुछ समय बाद अंकुरित हो जाते हैं और नमी को जरूरत होती है। जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो फैलते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो अंकुरित होने लगते हैं और उन्हें नमी की जरूरत होती है। बीज में अंकुरण करते ही भोजन मौजूद हो जाते हैं। जो जर्मिनेशन होते हैं उसमें क्या होते हैं, भोजन बनना शुरू हो जाते हैं। अंकुरित के बाद मूसलाधार जड़ नीचे की ओर बढ़ता है। जब ये क्या होते हैं, आफ्टर जर्मिनेशन, तब क्या होता है, अंकुरित जब होने शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना जो रूट होता है वो मिट्टी में अपना जड़ें बिखेरना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जैसे ही पेड़ की ताकत मिलनी शुरू हो जाती है, अंकुरण के पौधे बदल जाते हैं। मतलब जैसे उसमें पेड़ अगर बन रहा है तो उसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन हो रहा है, अगर वो पौधे बन रहे हैं तो वो हो ही जाएंगे। ग्रोथ करना है अगर तो वो तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ ग्रोथ इन यंग ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला आता है रेडिकल ग्रोथ डाउन इनटू द सॉइल, पॉलिफेन ग्रोथ टूवर्ड द सरफेस। क्या होता है, मूलक मिट्टी के में नीचे की ओर बढ़ता है। क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता है और फ्यूमल सतह की ओर बढ़ता रहता है। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। क्या होता है, फ्यूमल ये ऊपरी सतह पे आता है, ठीक है, और ये जो होता है सीड नीचे होता है, और ये हम लोग का जो रेडिकल होता है ये क्या होता है, जमीन के अंदर यानी कि सीड से नीचे वाले भाग में जाता है, और ये जो पन्मल होता है ये ऊपर की तरफ जाता है, ये हम लोगों का सीड हो जाता है। तीन तरह का से होते हैं। दूसरा और देखें, एज लीव फ्रॉम द दिस नोन एज द सीडलिंग स्टेज। जैसे कि पत्तियां बनती हैं इसी अंकुरण अवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सीडलिंग। हम लोग का सीड क्या था, यहाँ पे था, उसके बाद ये जड़ें हम लोग का निकलना शुरू हुई और यहाँ से हम लोगों का सीडलिंग जो था यहाँ से हम लोगों का निकलना शुरू हुआ, ये हम लोग की पत्तियां यहाँ से खाना बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आता है सैंपलिंग द स्टेज। इसमें क्या होता है, यहाँ से हम लोग को पता ही है कि जब सीड निकलता है तो उसके बाद रूट क्या होती है, नीचे की तरफ जाती हैं, फिर सीडलिंग होता है, ठीक है, फिर वहाँ से क्या होती है, पत्तियाँ निकलती हैं। क्या होती है, पत्तियाँ निकलती है, अपना खाना बनाती हैं, और यहाँ से आप लोगों को फल फूल देने का कार्य भी ये सब लोग करती हैं। उसके बाद आता है ट्री ग्रोथ। क्या होता है, यानी कि जो ट्री का ग्रोथ यानी कि वृद्धि और विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से देखना होता है। प्रोसेस इंक्लूड, यानी कि ये जो प्रोसेस होते हैं इसके बारे में ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये हम लोग देखते हैं सबसे पहले नीचे की ओर। ये हम लोग की क्या है, जड़ें हैं, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। यहाँ से हम लोग का क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। जो हम लोग के पौधे होते हैं ये अपना क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करके रखते हैं, और यहाँ से क्या होता है, रिश्ते के जो ऊपर की तरफ एनर्जी भेजते रहते हैं। क्राउन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से देखते हैं CO2 जो होता है ये क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कि हम लोग सुने ही होंगे कि पेड़ क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या थी, CO2। ठीक है, उसके बाद सनलाइट पड़ता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ CO2 लेता है तो और ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। ठीक है, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ता है यानी कि सूर्य की प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये क्या करता है, वाटर ऊपर करता है, मतलब ट्रांसपीरेशन
होने का कार्य करता है, यानी कि 3 तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग ने देखा होगा ऑस्मोसिस क्या, ऑस्मोसिस पेड़ की जो जड़ें होती हैं मिट्टी में पानी के खनिज जो क्या करती है, अवशोषित करती है, यानी कि द रूट द ट्री एब्सॉर्ब वाटर द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो ऑस्मोसिस क्या होता है, जो रूट होती है यानी कि जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि अवशोषित करती हैं। ठीक है, उसके बाद जड़ और खनिज जड़ें शाखाओं से जाइलम और कोशिका के पत्तियों तक पहुंचते हैं। The water minerals travel through the root, trunk and branches through xylem cell to the leaves। ये क्या करते हैं, जो जाइलम होते हैं वे क्या करते हैं, कोशिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है जाइलम जो होते हैं कोशिका, जाइलम सेल नैरो दिस द एरो द मॉइस्चर ट्रेवल अब देन थ्रो कैपिलरी एक्शन, यानी कि जो जाइलम कोशिकाएं होती हैं संकीर्ण और पतली होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो क्रिया के माध्यम से नमी को ऊपर तक ले जाने में मदद करती हैं। उसके बाद आता है हम लोगों क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इसको हम पढ़ देते हैं और आप लोग समझ जाइएगा अच्छे से। ठीक है, हम बता देते हैं। पत्तियां जो होती हैं इस मोटे नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से CO2 लेती हैं। जो हम लोग देखते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है पत्तियों में, स्टोमेटा, स्टोमेटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है स्टोमेटा, यानी कि जो छिद्र होते हैं ये पत्तियों में, जो पत्तियों में छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं, हवा का एक माध्यम लेती है जो जिसे हम लोग कहते हैं CO2। पत्तियों में जो हरे रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। CO2 और H2O की उपस्थिति में क्लोरोफिल पर सूर्य की रोशनी पड़ने से प्रकाश संश्लेषण नामक रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी कि CO2 और H2O की स्थिति में, सनलाइट की स्थिति में ही ये क्रिया, रासायनिक क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब सूर्य की प्रकाश इसमें पड़ती है, जब ये क्रिया करती है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पन्न होती है, यानी कि पेड़ के लिए भोजन तैयार होना शुरू होता है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्पीकरण द्वारा पत्तियों में पानी की हानि होती है, यानी कि हम लोग अब देखते होंगे ये जो पत्तियां होती हैं इसमें जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो यहाँ से पौधों से, पत्तियों से पानी भाप बन के उड़ता है, क्या करता है, भाप बन के उड़ जाता है, यानी कि पत्तियां देखेंगे तो सूखने लगता है, ऐसे मुड़ने लगता है, यानी कि इसमें की पानी जो होती है वो ऊपर चली हो जाती है, यानी कि पानी की संख्या कम हो जाती है। यह पत्तियों के नीचे पाए जाने वाले स्टोमेटा नामक छिद्रों के माध्यम से होता है। जो पत्तियां होती हैं उसमें जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा नामक, उससे यह कार्य होता है। जब मिट्टी में पानी कम उपलब्ध होता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। जब मिट्टी में जो पानी कम होते हैं तो क्या होते हैं, इसके पत्तियों के जो छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं और बंद हो जाते हैं और पत्तियां गिर जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर में देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने देखा होगा और अच्छे ढंग से हम लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है,
उसके बाद हम ये PDF जो होगा हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ ट्री कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट कितने क्या होता है? नाउ ट्री ग्रोथ कैसे होता है? नाउ ए ट्री ग्रोथ फ्रॉम ए सीड। उसके बाद स्टेज क्या होते हैं? इसके 3 स्टेज होते हैं। उसके बाद इसके ट्री का ग्रोथ कैसे होता है? इसके 3 टाइप होते हैं, ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग दूसरा लेक्चर में देखेंगे कि ट्री स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।